नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में लोकसभा अध्यक्ष ने किया रामश्रय भवन का शिलान्यास। अब तीमारदारों को मिलेगी निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था। राजस्थान में प्रमाण पत्र सेवाएं हुई आसान। अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म ने पिपलाई में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने पीएचसी भवन का किया उद्घाटन। बोले, हर व्यक्ति को मिलेंगी गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं। वंदे गंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रमों का आयोजन। पत्रकारों ने जल संरक्षण कार्यों का किया अवलोकन। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। कोटा के एमबीबीएस और जेके लोन अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीजों के तीमारदारों को अब राहत मिलने जा रही है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने जेके लोन अस्पताल परिसर में प्रस्तावित रामश्रय भवन का शिलान्यास किया। ये 3 मंजिला भवन कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा 6.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। भवन में कुल 342 बेड की व्यवस्था होगी और ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड एसी से युक्त होगा। महिलाओं के लिए अलग डॉर्मेट्री और विशेष सुविधाएं भी रहेंगी। श्री ओम बिरला ने ये कहा है कि इससे राजस्थान और मध्य प्रदेश से आने वाले मरीजों के साथ आए परिजनों को ठहरने की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेड़म 1 दिवसीय दौरे पर बाड़मेर पहुंचे। सर्किट हाउस में पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद वे धौरीमन्ना क्षेत्र के बोर चारनान गांव पहुंचे, जहां अहमदाबाद प्लेन क्रैश हादसे में जान गंवाने वाले एमबीबीएस छात्र जयप्रकाश को श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। गृह राज्य मंत्री बाद में बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंचे और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किए गए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पुलिस नियंत्रण कक्ष में अपराधों की स्थिति की भी समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजस्थान सरकार के जल संरक्षण अभियान को और भी मजबूती देने के लिए 12 जिले में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ। प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों को जल बचाने का संकल्प दिलाया। 12 जिले के संबलपुर गांव में प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत 107 रिचार्ज पिट के अनावरण पट्टिका का लोकार्पण किया। इसी मौके पर जिला कलेक्टर श्री रोहिताश तोमर, विधायक श्री राधेश्याम बैरवा भी मौजूद रहे। बालिकाओं ने कलश यात्रा से अतिथियों का स्वागत किया। मंत्री ने जल संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि पानी बचेगा तभी जीवन बचेगा। कार्यक्रम के अंत में पंचायत परिसर में पौधारोपण भी किया गया। पाली जिले के सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कोलीवाड़ा, जाखोड़ा, मोरडू और नोवी गांव में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसी दौरान ग्रामीणों ने मंत्री का पारंपरिक माला और साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। नोवी से महादेव गांव तक सड़क डामरीकरण कार्य जल्द शुरू होने की भी घोषणा की गई, जिसे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह भी देखा गया। कार्यक्रम में मंत्री ने सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और कहा कि विकास कार्यों में कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी। उपखंड अधिकारी श्री कालूराम कुम्हार ने जल संरक्षण को लेकर ग्रामीणों को शपथ भी दिलाई। इसी दौरान कई विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। नौवी ग्राम में, मोरडू में, जाखोड़ा और कोलीवाड़ा में, इन चारों ग्रामों में 4 पेयजल की नई टंकियां बनाने का शिलान्यास, कई रोडें बनाने का बन गई उसका उद्घाटन के काम और पंचायत समिति, जिला परिषद, ग्राम पंचायत द्वारा कराए हुए विकास कार्यों के उद्घाटन के काम है। ये सारे कार्यक्रम थे और निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र में जो विकास के हमने काम किए वो लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार आने वाले समय में इसको और भी करेंगे। मैं इस अवसर पर जैसे ग्रामवासियों से हमने अपील की है कि अभी वर्तमान में जो वंदे गंगा जल संरक्षण और जल अभियान चल रहा है उसमें जल को सेविंग करें। हमारी जो पुरानी बावड़ियाँ है, हमारी पुराने कुएँ हैं, हमारे पुराने तालाब है या और भी जल के संरक्षण जो सोर्स है उनको वापस पुनर्जीवित करें और उनको पुनर्जीवित करें, उसका उपयोग में ले लें। साथ ही साथ में घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रखें और इस तरह के व्यवस्था करें, इस तरह के सोर्स बनाएं जिससे ये पानी बाहर नहीं जाए, जिससे हमारा नीचे जो जल स्तर है वो जल स्तर भी बढ़ेगा। इसके साथ साथ में जो वृक्षों की जो कटाई
पिछले कुछ कालखंड में हुई, वो वृक्षों की कटाई नहीं हो और वृक्षों को हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। आपने देखा होगा कि अभी तापमान बहुत बढ़ रहा है और तापमान असंतुलित हो रहा है। जो तापमान है पहले 40-45 डिग्री हुआ करता, आज 50 से 55 डिग्री हो रहा है। ऑक्सीजन की मात्रा क्लाइमेट में कम हो रही है। ये सारी चीज़ें हैं ना, अपन ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो ये तापमान भी कम होगा, साथ साथ में ऑक्सीजन की मात्रा भी हमको मिलेगी और जीव जंतुओं के भरण पोषण की भी व्यवस्था होगी। तो मैं 2 अपील की है हमने कि ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कोटा जिले के सांगौद विधानसभा क्षेत्र में जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने देवली क्षेत्र के आमली झाड़ में आयोजित समारोह में खजूरी पंचायत में 3.23 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 3 तालाबों के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। मंत्री श्री नागर ने कहा कि तालाबों को पुनर्जीवित करने के इस अभियान में राशि की कोई भी कमी नहीं आने दी जाएगी और गुणवत्ता से कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने बताया कि हर घर तक नल से जल और खेतों तक सिंचाई की पानी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। कार्यकर्ता है वो सुझाव दे और आप भी उन कामों पर निगाहदाश्ती रखें। कोई सुझाव आता है अच्छा वो भी दो और काम वहां जो भी हो वो एक क्वालिटी के साथ हो। कोई भी किसी तरह की क्वालिटी से हम कंप्रोमाइज नहीं करें, बढ़िया बेहतर काम हो ताकि ये तालाब हमारे पुनर्जीवित भी हो और इनमें जो काम हो वो विकास का, वो सौंदर्यीकरण का, वो एक मिसाल बन जाए और वर्षों तक उसको यादगार बने। ऐसे इस तालाबों के काम को हम करा रहे हैं। इसके लिए राशि की तो कोई कमी है नहीं, लेकिन केवल आपको देखभाल करने की जो आवश्यकता है वो भी आपको करना चाहिए कि बेहतर देखभाल के साथ हम कैसे इन कामों को अंजाम दें। 12 में जिला प्रभारी मंत्री श्री ओटाराम देवासी की अध्यक्षता में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट स्थित मिनी सचिवालय सभागार में हुई इस बैठक में मंत्री ने अभियान को जन जन से जोड़ने का आह्वान करते हुए अधिकारियों को कर्तव्य निष्ठा से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के माध्यम से राज्य को जल स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस बैठक से पूर्व मंत्री ने ग्राम संबलपुर में 107 रिचार्ज पिटों का लोकार्पण पौधारोपण भी किया। समझता हूँ कि 5 तारीख को तो हमने जो कार्यक्रम स्टार्ट किए थे उसमें जितने भी स्ट्रेचर जो बने हैं उसमें आज भी मैंने 125 का करीब उद्घाटन किया है। आने वाले समय में जितने भी हेडपम्प्स है या जो भी बोर है उसके पास में जो वेस्टेज पानी बाहर निकलता है उसको पानी को रिचार्ज करने के लिए हम एक ऐसी पीडीपी के माध्यम से हम बना रहे हैं ताकि आने वाले समय में पानी को रिचार्ज किया जाके और जा करके उस पानी को जमीन के अंदर उतारा जा सके। ये हमारा पानी मिल सके जो नीचे जाता है। हाँ, वाटर लेवल बढ़े, इसके लिए काम। जल के तहत पिछले वर्ष देवरी में तालाब फूट रहा था, सिरसा फूट रहा था, वहाँ पर आपने एक लोगों की घोषणा की थी, उसका अभी तक एक पत्थर रखने में नहीं आया, दोबारा बारिश आई। नहीं, उसकी सैंक्शन भी हो गई ना, वो तो सैंक्शन हो गई, जल्दी हम उसका काम भी चालू करेंगे। जैसे अभी बारिश आने वाली है, बारिश आएगी तो उससे पहले तो नहीं कर सकते, पर कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी उसकी सैंक्शन तो निकाल दी थी उससे। ढिलाई बढ़ती कहीं ना कहीं लग रहा है प्रशासन ने साल भर में नहीं बनता। ढिलाई नहीं, अभी उसमें ही उसमें शायद बजट में अभी सैंक्शन हुआ था। हाँ, उसी सैंक्शन हो गए। मैं खुद गया था मौके पे। एक की जगह 2 सैंक्शन हो गए, 2 तालाब हो गए थे। जैसे पानी का संरक्षण कर रही है सरकार की प्रोत्साहित करके महाराष्ट्र का एक ऐसा गाँव है जो देवरी के नजदीक है। मुख्यमंत्री जल संरक्षण जो चल रहा है, आने वाले समय में पानी को रिचार्ज करके उस पानी को जमीन में उतारा जाए, ये हमारा लक्ष्य है। राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए बांसवाड़ा पहुंचे टीएडी मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने जल संरक्षण को लेकर जन भागीदारी को जरूरी बताया और कहा कि आने वाले समय में जल संकट सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अभियान की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। मंत्री ने अधिकारियों को पूर्ण निष्ठा से काम करने की हिदायत दी। वहीं बैठक में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव, एडीएम श्री अभिषेक गोयल, सीईओ श्री गोपाल स्वर्णकार और एसडीएम श्री पुनित माहेश्वरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। सीकर जिले के खाटू धाम पहुंचे जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह रावत ने बाबा श्याम के दरबार में शीश नवाया और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र को यमुना का पानी जल्द मिलेगा।
उन्होंने बताया कि योजना की डीपीआर तैयार हो चुकी है और उस पर तेजी से भी काम चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए की लागत से कॉरिडोर निर्माण को भी मंजूरी दी है। देखिए, भगवान श्याम जी के दरबार का मैं बहुत पुराना भक्त हूँ। यहाँ बचपन से मेरा आना जाना रहा और मेरा विशेष लगाव है। और जब भी ऐसी कोई संकट की स्थिति आती है प्रदेश में, हमारे जिले में, या हम पे व्यक्तिगत रूप से भी कुछ ऐसा लगता है तो हम बाबा को मन याद करते हैं और बाबा सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था, पर जब बाबा बुलाते हैं तभी आना होता है। तो आज बाबा के दरबार में हाजिरी का फरमान हुआ, मैं आया और मुझे बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। मैं प्रताप जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत चाक चौबंद है, बहुत ही अच्छी है, अति सुंदर है। क्योंकि गर्मी का प्रकोप इतना होने के बाद भी यहाँ पे पंखों के और जो पानी के फुहारों की व्यवस्था है, मैं इनकी प्रबंध कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि वर्षों से आ रहा हूँ मैं, तो अभी कुछ सालों में यहाँ की जो व्यवस्था है बहुत अच्छी सुधरी है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार भी खाटू श्याम जी का कॉरिडोर बनाने के लिए बजट के अंदर भी करोड़ों रुपए की घोषणा की है। हमारी पर्यटक मंत्री जी ने भी यहाँ आके मीटिंग ली। और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी भजन लाल जी की सरकार है, प्रदेश के जो जितने भी हमारे मंदिर, धार्मिक मंदिर है, उसका कैसे जीर्णोद्धार हो उसके लिए प्रयासरत है। क्योंकि धार्मिक स्थान के साथ साथ पर्यटकों को भी, इससे पर्यटक को भी क्षेत्र को बढ़ावा मिलता है, जिससे हमारे लोगों को रोजगार मिलता है, हमारे राज्य की जो आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मैं स्वयं भी तीर्थराज पुष्कर से आता हूँ, वहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ब्रह्मा जी की नगरी है, हमारा तीर्थराज पुष्कर सरोवर है। तो निश्चित रूप से हम सब लोग धार्मिक आस्था से जुड़े हुए हैं। और हमारी भजन लाल जी की सरकार हमारे जितने भी प्रदेश के मंदिर और पुराने धार्मिक महत्व के स्थान है उनके जीर्णोद्धार के लिए काम करें। देखिए, वंदे गंगा का अभियान माननीय भजन लाल जी की सरकार का एक अनोखी पहल है। और अभी गर्मी का समय है, पानी की मैं मानता हूँ समस्या है, समय धीरे धीरे सुधरेगी। हम इसके लिए मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय के अंदर समस्या नहीं रहे। जिस अंचल में मैं खड़ा हूँ शेखावटी के अंदर, यमुना का पानी यहाँ आएगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकारें कई वर्षों से बातें करती रही, हमारी भजन लाल जी सरकार इस पर काम कर रही है। हरियाणा और राजस्थान के बीच में एमओयू हो गया, दोनों के बीच में डीपीआर बनाने का टास्क फोर्स का गठन हो गया। जल्दी इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने बीकानेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने रीडमलसर तालाब में भूमि पूजन कर जल संरक्षण के कार्यों की समीक्षा की और इसे भविष्य के लिए बेहद जरूरी बताया। मंत्री ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल, जंगल और जमीन को संवारने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने जन सहभागिता पर जोर देते हुए सभी को अभियान से जुड़ने की भी अपील की। रतनगढ़ के बीरमरसर गांव पंचायत मुख्यालय पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर स्तरीय अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने की। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संरक्षण अभियान को अधिकतम जन भागीदारी के साथ सफल बनाएं। उन्होंने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और आमजन में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। इसी अवसर पर जिले की कल्याणकारी योजनाओं, सड़कों, बिजली, पानी, पौधारोपण और दिव्यांगता प्रमाण पत्रों जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा ने करौली जिले के टोडाभीम विधानसभा क्षेत्र के जीतकीपुर गांव में वंदे गंगा जन जागरण कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने फार्म पॉन्ड पर जल पूजन कर ग्रामीणों से वर्षा जल को संरक्षित करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रहे, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। उन्होंने प्लास्टिक का उपयोग बंद करने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने की भी अपील की। इसी अवसर पर करौली विधायक श्री दर्शन सिंह, सपोटरा विधायक श्री हंसराज, जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना सहित प्रशासन और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी सौगात मिली है। गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम ने पिपलाई में 1 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया। इसी अवसर पर मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता हर व्यक्ति को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में आयुष्मान भारत कार्ड भी वितरित किए गए और अस्पताल में स्टाफ की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। सीकर जिले के खाटू श्याम जी पहुंचे दिल्ली सरकार के समाज कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री रविंद्र इंद्रराज सिंह ने बाबा श्याम के दरबार में पूजा अर्चना की। उन्होंने देश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए श्रद्धा भाव से शीश नवाया।
श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने मंत्री का स्वागत किया। दर्शन व्यवस्था के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें मंदिर दर्शन करवाए। इसी दौरान मंदिर में श्रद्धालुओं की भी भारी भीड़ रही। मंत्री श्री इंद्रराज सिंह ने मंदिर कमेटी की व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद किया। सलुम्बर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री श्री हेमंत मीणा ने घोड़ासर तालाब पर जल पूजन कर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता जताई और पौधारोपण किया। इसी दौरान उन्होंने आमजन को जल संरक्षण की शपथ भी दिलाई और इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में विधायक श्री शांता अमृतलाल मीणा, कलेक्टर श्री अवधेश मीणा और जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। मंत्री ने कहा कि अभियान पारंपरिक जल स्रोतों की रक्षा और जन जागरूकता की दिशा में एक प्रेरणादायक पहल है। राजसमंद में राइजिंग स्टार्स ऑफ राजसमंद प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 1200 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग एवं युवा मामलों के मंत्री श्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विद्यार्थियों को प्रेरणादायी संबोधन किया और कहा कि हर बच्चे में विशेषता होती है, जरूरत है उसे पहचानने और प्रोत्साहित करने की। विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने भी शिक्षा को समाज की प्रगति की कुंजी बताते हुए छात्रों को डिजिटल माध्यमों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की सलाह दी। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में अभिभावक और नागरिक उपस्थित रहे। राजसमंद की विधायक दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। एक ऐसे मंच पर जिसका आशीर्वाद उनकी मां से मिला हुआ है, जिन्होंने जनसेवा में कई साल लगाए, अपने आप में वो एक बच्चों के लिए भी एक बहुत पॉजिटिव उदाहरण है। दीप्ति जी खुद एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारी बेटियों के लिए, और बड़ी मात्रा में यहाँ बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ बुलाकर उनको सम्मानित करना, एक मंच देना, एक बहुत अच्छी परंपरा इन्होंने शुरू करी है। ये चौथी बार हो रहा है। मैं चाहूंगा इस तरह के कार्यक्रम दीप्ति जी से देखकर सीखकर दूसरी विधानसभा के अंदर भी हो। मैं दीप्ति जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ साथ आज आह्वान मैंने करा कि जो माता पिता हैं वो बच्चों के साथ घुल मिलकर इस तरह से रहें कि बच्चे उनको अपने जीवन की हर बात बताएं, ताकि बच्चों को सही रूप से मार्गदर्शन मिल सके। और बच्चों को यही है कि वो हमारा भविष्य है इस भारत का। उनकी ताकत के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी को संपूर्ण विश्वास है। मन की बात हो या कोई और समय हो, प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा युवाओं की बात करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। तो आज उनके साथ मंच साझा करने का मुझे अवसर मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बागीधरा ब्लॉक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में ब्लॉक की सभी पंचायतों के योग शिक्षकों के योगाभ्यास और आमुखीकरण कार्यक्रम सीनियर स्कूल बागीधरा में आयोजित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री नीरज दोषी रहे। मास्टर ट्रेनर्स ने सभी शिक्षकों को निर्धारित योग प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास करवाया। योग संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और फोटो अपलोड की प्रक्रिया भी समझाई गई। इस कार्यक्रम में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य थीम पर चर्चा हुई और योग को स्वास्थ्य का सशक्त माध्यम बताया। आने वाले दिनों में योग जागरूकता रैली और निबंध प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। जोधपुर शहर के नागरिकों को अब जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए जन्म मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्रों को अब सीधे व्हाट्सएप पर भेजने की सुविधा शुरू की है। संयुक्त निदेशक मीनाक्षी चौधरी ने बताया कि यह सुविधा पहचान पोर्टल के जरिए शुरू की गई है, जिससे अब ये प्रमाण पत्र मोबाइल पर ही मिल सकेंगे। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आवेदन करते समय पंजीकृत मोबाइल नंबर अवश्य लें, जिससे ये सुविधा सुचारू रूप से कार्य कर सके। जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन में जो नवाचार किया गया है, उसमें सभी व्यक्तियों को, आम जन को परेशानी ना हो या किसी प्रकार से सुविधा उपलब्ध करानी हो, तो उसमें आम जन के जो व्हाट्सएप नंबर हैं, जो उनके द्वारा अपने सूचना फॉर्म के अंदर इंदराज किए गए हैं, चाहे माता पिता के हों या निकटस्थ जो भी व्यक्ति हों, उनके जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, उसमें व्हाट्सएप नंबर के ऊपर जब इसका पंजीयन हो जाता है, ई साइन हो जाता है, तो वो उस पर एक लिंक जारी होता है और लिंक जारी होने के बाद में उसमें उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो दिखाई देने लगता है। और उसके बाद में वो आम जन जहाँ कहीं भी है वो अपने जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयन को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके और उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। तो ये सुविधा जिसमें दी गई है, जो आम जन जो अपने कहीं पे भी जहाँ उसकी शादी हुई है, वहाँ से जहाँ उसका जन्म या किसी का मृत्यु हुई है, उस स्थान से अगर कहीं भी दूरी पर है वो,
तो वो उनको ये सुविधा प्रदान की गई है, जिससे उनको अपने जो क्षेत्र है वहीं पे उनको ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, उनको बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। और ये इसमें एक चीज और रखी गई है कि जो जन्म और मृत्यु और विवाह का है, उसमें रजिस्ट्रेशन एक आम व्यक्ति को हर जगह पे उपलब्ध करने की इसमें सुविधा प्रदान की गई है। राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। दोहेली गांव में आयोजित इस शिविर में 100 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं, बीमा और अटल पेंशन योजना जैसी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। ग्रामीण विकास ट्रस्ट के जिला परियोजना प्रभारी श्री बिमल चौधरी ने बताया कि ये अभियान गांव-गांव जाकर महिलाओं को वित्तीय जानकारी देने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। विशेषज्ञों ने महिलाओं को लक्ष्य निर्धारण, आमदनी, खर्च, बचत और निवेश के साधनों के बारे में विस्तार से बताया। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सलुम्बर जिले की सराड़ा पंचायत समिति में एक विशेष ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत थाना के डायली गांव में स्थित कनीला तालाब पर हुए इस आयोजन में ग्रामीणों और अधिकारियों ने मिलकर तालाब की सफाई, श्रमदान और गहराईकरण का कार्य किया। साथ ही जल पूजन, दीपदान और वृक्षारोपण जैसे आयोजनों से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को जन आंदोलन का मुख्य रूप देने के लिए जालौर में मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी साझा की गई। मीडिया कर्मियों ने परंपरागत जल स्रोतों के पुनरुद्धार और जन जागरूकता का आधारित रचनात्मक सुझाव दिए। साथ ही सभी को जल बचाने की भी शपथ दिलाई गई। जोधपुर स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में चल रहे निरंतर क्षमता निर्माण कार्यक्रम यानी CCBP 2025 का भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन नई दिल्ली में तकनीकी अधिकारी प्रोफेसर पवन गुदतवार ने आयुर्वेद के पेशेवरों के लिए वैश्विक अवसर पर विषय पर व्याख्यान देते हुए पारंपरिक चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय विस्तार पर प्रकाश डाला। कुलगुरु प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की निरंतरता पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए और आयुष मंत्रालय के नए पोर्टल की भी जानकारी साझा की गई। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा में स्काउट गाइड द्वारा आयोजित अभिरुचि और कौशल विकास शिविर में बच्चों को डिजिटल तकनीक की अनोखी दुनिया से रूबरू करवाया गया। कंप्यूटर AI एक्सपर्ट श्री सुनील मीणा ने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी देते हुए वर्चुअल वर्ल्ड की सैर कराई। इसी दौरान AI की मूल बातें, उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। आयोजकों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना, जिससे वे भविष्य में आधुनिक तकनीकों के साथ कदम से कदम मिला सकें। युग में आज हमने VR के बारे में बच्चों को बताया कि ये VR होता है, इसके अंदर हम हमारा मोबाइल लगा देते हैं और हम जब उसको पहनते हैं हम वर्चुअल रियलिटी मतलब जिस जगह पे हम नहीं होते उस जगह हम पहुंच जाते हैं। तो हमने आज बच्चों को ताजमहल की सैर करवाई, इसमें हमने ताजमहल की वीडियो चलाई तो बच्चों को ऐसा लगा कि हम ताजमहल के सामने पहुंच गए। बीकानेर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस दौरान जल संरक्षण को लेकर मीडिया की भूमिका पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य अतिथि सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर कमलेश शर्मा ने कहा कि परंपरागत जल स्रोतों को संरक्षित करना आज की आवश्यकता है। इसमें मीडिया की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगोष्ठी में विभिन्न पत्रकारों और विशेषज्ञों ने जल बचाने के सुझाव दिए और जन जागरूकता प्रयासों को सराहा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस अपराधियों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। दौसा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए 65 लाख की डकैती के मुख्य आरोपी और कुख्यात बदमाश विनोद सिंह उर्फ पथेना को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, अपहरण और पुलिस पर फायरिंग जैसे 23 गंभीर मामले दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से मेड इन इटली पिस्टल, 2 रिवॉल्वर और 257 कारतूस बरामद किए हैं। SP श्री सागर राणा के निर्देशन में कार्रवाई जयपुर आगरा हाईवे पर की गई। 11 जनवरी को मानपुर में एक लूट की वारदात हुई थी। 65 लाख के अराउंड की जो लूट थी उसमें मेन अभियुक्त था विनोद पथेना। ये भरतपुर में पथेना गांव के रहने वाले हैं और इसके लूट, डकैती, मर्डर समेत 20+ मुकदमे हैं और इसकी काफ़ी
टाइम से तलाश की जा रही थी। तो हमारे जो साइबर टीम है उसने और हमारी डीएसटी टीम ने बहुत अच्छी मेहनत करते हुए उसको फाइनली यूपी में एक स्थान पर लोकेट किया। यूपी में जब इसकी निगरानी रखी जा रही थी तो इसको भनक लगी, तो ये फिर गाड़ी में बैठ के, क्रेटा गाड़ी थी इसके पास, तो उससे ये राजस्थान की तरफ, अपने गांव की तरफ निकलने का इसने प्रयास किया। जब इसका पीछा किया गया तो महुआ के अंदर खेड़ला गड़ाली एक स्थान है, वहाँ पर इसने गाड़ी से उतर के भागने का प्रयास किया। भागने का प्रयास करते हुए ये किसी गड्ढे वगैरह में गिर गया और वहाँ पे इसको छोटे मोटे इंजरी भी आई है पैर में। और उसके बाद जब इसकी तलाशी वगैरह ली गई तो इसके पास एक बैग बरामद हुआ जिसके अंदर एक 7.65P बेरेटा मेड इटली की गन मिली है, साथ में एक .22 बोर की रिवॉल्वर और एक .32 बोर की रिवॉल्वर, साथ में अराउंड 250 प्लस कारतूस मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि पूरी प्रिपरेशन के साथ और इवन कोई मुठभेड़ को अंजाम देने के लिए भी ये जो अभियुक्त था ये रेडी था। तो ये पूरी कार्रवाई रही है। हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छी कार्रवाई की। स्पेशल रोल इसमें एसएचओ बांदीकुई ज़हीर अब्बास, एसएचओ बालाजी गौरव प्रधान, हमारी डीएसटी टीम और हमारी साइबर टीम के जो पूरी जो हमारी टीम है, उन्होंने पिछले 6 महीने से, इसको अराउंड हमें 6 महीने लग गए ट्रेस करने में, बट पिछले 6 महीने में लगातार इसके ऊपर सर्वेलेंस रखी। कई बार थोड़ा निकट भी पहुँचे तो इससे नंबर वगैरह अपने चेंज कर लिए। बाकी जो भी आजकल के क्रिमिनल नए नए जो मेथोडोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा दौसा बांदीकुई को दी गई यूआईटी सौगात के बाद नवगठित नगर विकास न्यास की पहली बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर और न्यास अध्यक्ष श्री देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में न्यास की कार्यप्रणाली तय करने के साथ क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मास्टर प्लान की तैयारी, ई नगर पोर्टल पर सभी कार्यों को ऑनलाइन करने, मॉडल बिल्डिंग बायलॉज लागू करने और पत्थर मंडी की स्थापना जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही स्टाफ की नियुक्ति, बजट प्रपोजल, भूमि चिन्हीकरण और ई गवर्नेंस नीति के निर्माण पर भी निर्णय लिए गए। राजस्थान में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे नशा मुक्ति समाज अभियान के तहत फलौदी में पुलिस, प्रशासनिक और विभागीय अधिकारियों को नशा मुक्ति का संदेश देने की शपथ दिलाई गई। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर लाकर समाज और राष्ट्र की रीढ़ को मजबूत करना है। अधिकारियों ने जनसाधारण के सहयोग से नशा मुक्त समाज की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। फलौदी में कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्री एचएल अटल ने सीएसआर कार्यशाला के दौरान भामाशाहों और कंपनियों से जल व पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित इस कार्यशाला में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी गई और जल संकट वाले क्षेत्रों में तालाब, जोहड़, पौंड आदि निर्माण के लिए सहयोग की अपील की गई। सवाई माधोपुर के खंडार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोठ बिहारी में एक दिवसीय पंचायत स्तरीय बैठक आयोजित हुई। बैठक में सरकार की योजनाओं और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की जानकारी साझा की गई। पंचायती राज प्रतिनिधियों ने मानसून से पूर्व तैयारियों और पौधारोपण पर जोर दिया। साथ ही ग्रामीणों ने नालियों की निर्माण, साफ सफाई जैसे विकास कार्यों की भी मांग रखी। ब्यावर में जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने के लिए राज्य सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल देखने को मिली। पत्रकारों की फील्ड विजिट आयोजित की गई, जिसमें मीडिया प्रतिनिधियों ने भारत उपवन, सुरडिया और शाहपुरा तारागढ़ क्षेत्र का दौरा किया। पत्रकारों ने जल संरक्षण और हरित क्षेत्र के विकास को लेकर प्रशासन की कोशिशों की सराहना की। जिला प्रशासन ने बताया कि इस तरीके की विजिट से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और अभियान को जन समर्थन मिलेगा। हमारी राज्य सरकार की और भारत सरकार की बहुत सारी योजना है, जिसमें हमारे पास प्लांटेशन का और उसके साथ एडजॉइनिंग चारागाह विकास का, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स के अलग अलग परसेंटेज में फंड होता है। लेकिन हम हर वर्ष बारिश आती है, बारिश के समय पौधारोपण करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हम प्रॉपर उसको फॉलो नहीं करके, और जिन पेड़ों को रिक्वायरमेंट होती है प्रोटेक्शन की, पानी की, केयरिंग की, निराई की, गुड़ाई की, उनका सॉइल टेस्ट का, उनका दवाई का, ये सब उनके लिए एसेंशियल होता है। तो हमने इस बार ये सोचा कि बहुत सारे गांवों के अंदर चरागाह जमीन है, उन चरागाह जमीन पे अतिक्रमण हो रखा है। तो हमने पहले सोचा कि जहाँ इस तरह की जमीन है जहाँ अतिक्रमण की संभावना है, अतिक्रमण हो रखा, उसको मुक्त करके, और हमने जो अलग अलग योजनाओं का जो फंड था उसको हमने क्लब किया और हमने उसका कन्वर्जेंस करके और उसमें स्वीकृतियाँ जारी की, और हमने एक
नया कुछ नहीं है, जस्ट हमने इसका नामकरण किया भारत ओपन के नाम से, ताकि एक स्पेसिफाई रहे, क्योंकि हम उसको फॉलो करें तो एक स्पेसिफिकेशन हमारे पास रहे कि हमारा भारत ओपन जो हम स्पेसिफिक एरियाज में कर रहे हैं। तो इसमें हमने किया है कि सबसे पहले हमने ग्राम पंचायतों से साइट सिलेक्शन करवाया कि किस साइट पे आप ये करना चाहते हो। वॉलेंटियर हमने ब्यावर जिले के 5 ब्लॉक में मिनिमम हमारा टारगेट था। कलेक्टर साहब का ये कहना था कि बेर मिनिमम करो, एक बार हम इस पायलट बेसिस पे चेक करते हैं कि अब इस पे सफल होते हैं तो देन इसको हम एक्सपांड करेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश और जोधपुर रेंज आईजी के नेतृत्व में प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा अभियान के तहत सिरोही जिले के रेवदर उपखंड में मंडार और अनादरा थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीणों और युवाओं को नशा मुक्त समाज की शपथ दिलाई। पुलिस उप अधीक्षक श्री मनोज गुप्ता और मंडार थाना अधिकारी श्री रविंद्रपाल सिंह राजपुरोहित ने स्पष्ट किया कि नशा करने या कराने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी मौके पर 2 मिनट का मौन रख अहमदाबाद विमान हादसे के मृतकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। मोकलावा हो, मिलन समारोह हो, कोई भी हो, इसमें जो ये डोडा पर चूरा अफीम वाला जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बंद करने के लिए ही ये जन जागरण अभियान चला जाएगा। अब ये तो हो गए यहाँ जन जागरण तक का काम। आप मानेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं मानेंगे तो फिर हमारी कार्य योजनाएं हैं जो राज्य सरकार की वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत डीडवाना में मीडिया राउंड टेबल कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री महेंद्र कुमार मीणा ने की। कार्यक्रम में जल संरक्षण की दिशा में मीडिया की भूमिका पर चर्चा हुई। साथ ही CSR कार्यशाला के माध्यम से उद्यमियों को जल स्रोतों की देखरेख में भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं अधिकारियों ने जल संरक्षण की विभिन्न तकनीकों और योजनाओं की जानकारी दी। इसी अवसर पर बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया और जन जागरूकता अभियान में सहयोग का संकल्प लिया। देखिए, वंदे गंगा जल अभियान जल संरक्षण अभियान के तहत आज कला का आयोजन किया गया था। उद्योगों द्वारा जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिले में, उन सभी को आमंत्रित किया गया था और उन सभी को इस अभियान के बारे में जानकारी दी गई है। साथ ही जो CSR के तहत राशि इकट्ठा करने के लिए भी उनको आग्रह किया गया है और इस जल संरक्षण अभियान से सभी को जुड़ने की अपील की गई है। इसके साथ ही मीडिया के साथ एक राउंड टेबल बैठक वार्ता रखी गई थी, वो भी उसमें सभी जो मीडिया कर्मी हैं उनको इस अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। तिजारा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरहेटा में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत सार्वजनिक बावड़ी के जीर्णोद्धार और साफ सफाई कार्य का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्री संजीव कुमार के निर्देशन में आयोजित इस कार्यक्रम में बावड़ी की सफाई के साथ साथ इसके आसपास पौधारोपण भी किया गया। बरगद, पीपल, शीशम और नीम जैसे वृक्ष लगाए गए। इसी अवसर पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की भी शपथ दिलाई गई। उपखंड अधिकारी ने जल स्रोतों के संरक्षण और वृक्षारोपण को जीवन रक्षा के लिए आवश्यक बताया। कार्यक्रम में पंचायती राज प्रतिनिधियों, ग्रामवासियों और अधिकारियों की मौजूदगी रही। सीकर जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कलेक्टर श्री मुकुल शर्मा की अध्यक्षता में जल संरक्षण प्रयासों पर विस्तार से चर्चा हुई। कलेक्टर ने बताया कि जल संरक्षण में जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि सीकर जिला वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। विभिन्न विभागों ने इस दौरान अपने अपने नवाचारों, परियोजनाओं और CSR भागीदारी में हो रहे कार्यों की जानकारी दी। कलेक्टर ने ये भी बताया कि MNIT जयपुर के सहयोग से तैयार 354 करोड़ की DPR से भविष्य में सीकर को जल संकट से राहत मिलेगी। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, जैसा कि आपको विदित ही है, पखवाड़ा चल रहा है। 5 तारीख से 20 तारीख तक ये अभियान चलेगा। इसी के साथ साथ इस अभियान के पश्चात योग दिवस पर योग का कार्यक्रम भी होगा, जो भी पूरे जिले में और पूरे राज्य में होगा। और इसके पश्चात हरियाणा और राजस्थान वन विभाग का पूरा कार्यक्रम है और उसके अंदर हम वृक्षारोपण करेंगे और उसको बहुत लार्ज स्केल पर करेंगे। और उसमें जो सीकर ने अपना टारगेट निर्धारित किया है वो 30 लाख 40,000 के आसपास किया है, 40,000 के आसपास, तो उस पर भी हम कार्य कर रहे हैं। आज जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 लाख 60,000 के आसपास जो 1 लाख 40,000 से 1 ला
प्रेस के माध्यम से हमने जो चर्चा की है, बात की है, वो इस संदर्भ में की है कि विभिन्न विभाग जल संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं और इसमें जनता की क्या भागीदारी हो सकती है। राज्य सरकार के द्वारा ये पखवाड़ा चलाया जा रहा है, लेकिन राज्य सरकार का जो मंतव्य है, जो उनकी इच्छा है, वो ये है कि जल संरक्षण, वृक्षारोपण और योग, ये सब मास मूवमेंट बनने चाहिए, जन जन तक इसकी भागीदारी होनी चाहिए। तो इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। केवल पखवाड़ा ही नहीं, इसके पश्चात भी ये कार्यक्रम अनवरत रूप से चलेगा। धौलपुर जिले की बसेड़ी विधानसभा में भीषण गर्मी और लू के चलते मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर सरकार ने उपखंड स्तरीय चिकित्सालयों में विशेष चिकित्सा इंतजाम किए हैं। बसेड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ORS, ग्लूकोज, दवाइयों और इलेक्ट्रोलाइट्स की पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर मंजूषा बंसल ने यह बताया है कि अस्पताल में लू सहायता कक्ष स्थापित किया गया है। साथ ही मरीजों को जागरूक करने के लिए पोस्टर और घोषणाओं के माध्यम से भी जानकारी दी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं ताकि हर आपात स्थिति से निपटा जा सके। पर्याप्त मात्रा में हीट वेव के लिए हमने कर रखी है। डॉक्टर मैम को बाउंड कर रखा है कि वो 24 घंटे मरीज को देखे, प्राथमिकता से उनको आयुर्वेद रख रखे। हम लोगों ने खूब सारी दवाई रख रखी हैं, 10 पट्टी की व्यवस्था है, बाढ़ ला रखी हैं जिसमें कूलर पंखे लगा रखे हैं, खूब सारे ठंडे पानी की व्यवस्था कर रखी है, ORS दे रहे हैं और कूलर पंखे सब चल रहे हैं। हमारे एक बार बनाया हुआ है और हम मरीजों को बोलते हैं सुबह शाम आएँ और धूप से बचें और ढक्कन सिर को रखें, छतरी लेके आए साथ में और शाम को सुबह निकलें। कूलर वगैरह, पंखा वगैरह की सब बढ़िया व्यवस्था है हमारी। एक बार बना रखा है पूरे पंखे का, तो वहाँ मरीजों की व्यवस्था कर रखी है। हमने एक एम्बुलेंस से कॉल कर रखा है, कोई मरीज आए तो वो ठंडे में लिपट के लेके आए जिससे कि उसको उपचार हो जाए उसके रास्ते में। चिकित्सालय में सरकार ने दवाइयों की व्यवस्था पूरी कर रखी है। 100% व्यवस्था कर रखी है। इनको पर्याप्त मात्रा दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद का पर्याप्त मात्रा में 10 पट्टी की दवाई सब पर्याप्त मात्रा में रखी है। अजमेर जिले की श्रीनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत तिलाना में जिला कलेक्टर श्री लोकबंधु की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। चौपाल में ग्रामीणों ने जलापूर्ति, बिजली, सड़क अतिक्रमण और नामांतरण जैसी समस्याएं रखी, जिन पर जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों को समाधान के निर्देश दिए। इसी अवसर पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत ग्रामीणों को जल स्रोतों के संरक्षण, वर्षा जल संचयन और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली की शपथ भी दिलाई गई। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुसार प्रत्येक परिवार का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। अजमेर जिले की पुष्कर विधानसभा में नशा मुक्त समाज की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 किलो अवैध गांजे के साथ एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी श्री विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ये कार्रवाई देवनगर रोड क्षेत्र में की गई। गोपनीय सूचना के आधार पर पुलिस ने संदिग्ध महिला की तलाशी ली, जिसमें भारी मात्रा में गांजा भी बरामद हुआ। थाना प्रभारी ने बताया कि पूछताछ के आधार पर सप्लाई नेटवर्क की भी जांच की जा रही है। पुष्कर पुलिस ने साफ किया है कि नशे के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति आगे भी इसी सख्ती से जारी रहेगी। अजमेर ज़िले में श्रीमान IG साहब अजमेर, SP साहब अजमेर, एडिशनल SP साहब और सीनियर अधिकारियों के द्वारा अजमेर में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, बेचने वाले लोगों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जा रहा था। उसी अभियान के तहत आज पुष्कर में भी सूचना मिली जरिए मुखबिर की एक प्रकाश सांसी है, उसके घर पे काफ़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा हुआ है, जिस पर सूचना पुख्ता थी और विश्वसनीय थी, जिससे उच्चाधिकारियों को अवगत कराया गया और उस सूचना के आधार पर उक्त प्रकाश सांसी के घर पे पहुंच के और विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए वहां तलाशी ली गई। तो वहां उसके घर पे उसकी पत्नी श्रीमती कमला देवी के कब्जे से करीबन 14 किलो 196 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिस पे प्रकरण दर्ज किया गया है और अनुसंधान शुरू किया गया है। 12 जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत मीडिया राउंड टेबल वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिले के पत्रकारों ने जल संरक्षण पर अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। पत्रकारों ने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण और जल संकट से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता बताई। वाटरशेड विभाग के अधीक्षण अभियंता ने जल संरक्षण से जुड़ी विभागीय गतिविधियों की प्रस्तुति दी। 12 जिले की छीपा बड़ौद तहसील के ग्राम गांगटी में रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाकर ग्रामीणों के लिए रास्ता खुलवाया है।
खेतों तक पहुंचने का ये मार्ग लंबे समय से अवरुद्ध था, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। राजस्व विभाग की टीम ने जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटवाया। इस कार्रवाई में कानूनगो श्री ब्रजमोहन शाक्यवाल और पटवारियों की टीम शामिल रही। राजस्थान के डीग जिले की नगर विधानसभा में भीषण गर्मी के चलते जल संकट की आशंका को देखते हुए पीएचईडी विभाग एक्शन मोड में है। नगर कस्बे में अवैध नल कनेक्शनों के जरिए की जा रही पानी की चोरी को रोकने के लिए जलदाय विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। अधिशासी अभियंता श्री भानु प्रताप के नेतृत्व में विभागीय टीम ने सैकड़ों अवैध कनेक्शन काटे। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गर्मी में जल संकट से निपटने और हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए सख्ती जरूरी है। अवैध कनेक्शन करने वालों पर जुर्माने और एफआईआर की भी चेतावनी दी गई है। ग्रीष्म ऋतु में अवैध जल कनेक्शनों के लिए भी हमारे द्वारा जगह जगह वार्ड में कैंप लगाए गए, जहाँ जिस अभियान के तहत हमारे द्वारा अनेकों अवैध जल कनेक्शन काटे गए हैं और अभी भी अभियान सतत रूप से प्रगतिरत है। गुजरात के अहमदाबाद में हुए दर्दनाक विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हादसे में जान गंवाने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। इस हादसे में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र से संबंध रखने वाले बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद के एमबीबीएस छात्र डॉक्टर मानव भादु का भी निधन हो गया। उनके असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। पीलीबंगा में उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिनांक 12/6/2025 के दोपहर में एयर क्रैश हुआ था जो अहमदाबाद में, जहां पर उसके पास में ही एक बीजे मेडिकल कॉलेज था। उसमें मानव भादु पुत्र श्री दिलीप कुमार भादु पीलीबंगा का रहने वाला जो प्रशिक्षण दे रहा था, उस दौरान उसे दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। श्रीमान एसपी साहब हरिशंकर जी जिला हनुमानगढ़ व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिनेश जी तंवर व वर्ताधिकारी वर्त रावत सर के श्री हंसराज जी बैरवा, इनके निर्देशन पर किया गया। उसके बाद उसके परिजनों को साथ लेकर उनके घर पर रखा गया। वह श्रीमान एडीएम साहब हनुमानगढ़, एडिस एसपी साहब हनुमानगढ़ और वर्ताधिकारी महोदय रावत सर की उपस्थिति में भावभीनी विदाई देकर उसको अंतिम संस्कार करवाया गया। ये एक दुखद घटना है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी इस दुर्घटना में इस संसार की लीला छोड़ के गए उन सबको भगवान अपने चरणों में स्नान दें और उनके परिवार को हर प्रकार से कसम रहे बचे, क्योंकि जो मानव भादु वार्ड नंबर 22 पीलीबंगा के श्री दिलीप जी भादु के लड़के हैं, जो उनके पिताजी बैंक के एम्प्लॉइज है और बड़ी मेहनत करके एक छोटा पुत्र था, बड़ी मेहनत करके बच्चे को पढ़ाया। बच्चा होनहार था और अहमदाबाद में मेडिकल कॉलेज में ये अपनी तैयारी कर रहा था और चंद दिनों में ये डॉक्टर बन करके क्षेत्र की सेवा करता था। राज्य सरकार और पुलिस विभाग द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सुमेरपुर, तखतगढ़ और सांडेराव थानों में आमजन और सीएलजी सदस्यों को नशा न करने की शपथ दिलाई गई। थानाधिकारी श्री रविंद्र सिंह खींची और श्री प्रवीण कुमार आचार्य और गीता सिंह की मौजूदगी में ये शपथ दिलाई गई। अभियान जोधपुर रेंज आईजी श्री विकास कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं। इसी मौके पर कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत, एसडीएम श्री कालूराम कुम्हार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर श्री विकास कुमार जी द्वारा पूरी रेंज में नशा विहीन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आज थाना सुमेरपुर पर लोगों को एकत्रित कर उन्हें नशे से दूर रहने बाबत शपथ दिलाई गई, जो कि आज पूरी रेंज में ही इसका आयोजन श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक के आदेश अनुसार किया गया। आज हमने नशे की रोकथाम हेतु जन जागरण करने के लिए ऑपरेशन नशा अभियान के तहत एक शपथ कार्यक्रम और जन जागरूकता शिविर का आयोजन पुलिस थाना तखतगढ़ पर रखा था, जिसमें उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने के लिए, नशा छोड़ने के लिए शपथ दिलाई गई है। इसके अलावा नशा मुक्ति के लिए एक द्विपक्षीय संवाद किया गया नशे के संबंध में जागरूक करने के लिए।
बाड़मेर जिले में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कलेक्ट्रेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मीडिया राउंड टेबल का आयोजन हुआ। इस बैठक का उद्देश्य जल संरक्षण को लेकर मीडिया की भूमिका को सशक्त बनाना और आमजन में जागरूकता बढ़ाना था। बैठक में जिले के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि बाड़मेर में अब तक 2410 कार्यक्रमों के जरिए 1,46,000 से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं। उन्होंने इसे जन आंदोलन का स्वरूप देते हुए मीडिया से इसे और भी व्यापक बनाने का आह्वान किया। राजस्थान को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए बाड़मेर जिले के गुड़ामलानी विधानसभा क्षेत्र में ऑपरेशन नशा बिहान जन जन तक पहुंच रहा है। धौरी मन्ना थानाधिकारी श्री बगड़ू राम खिलेरी क्षेत्र में शादी समारोह और सामाजिक आयोजनों में स्वयं पहुंचकर लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिला रहे हैं। मिठड़ा गांव में आयोजित एक वैवाहिक समारोह में उन्होंने सैकड़ों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए नशे के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया और कहा कि नशा न केवल व्यक्ति बल्कि पूरे समाज को कमजोर करता है। इस पहल को स्थानीय लोगों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। ऑपरेशन नशा बिहान के तहत जिले भर में अवैध नशे के कारोबारियों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। बाड़मेर जिले के चौहटन में विधायक श्री आदूराम मेघवाल ने नगर पालिका सभागार में जन सुनवाई आयोजित कर आमजन की समस्याएं सुनी। इसी दौरान बिजली, पानी, सड़क सफाई और स्ट्रीट लाइट जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और ज्ञापन भी सौंपा। खेल प्रेमियों ने कस्बे में खेल मैदान, ट्रैक, जिम और पार्क की मांग की। वहीं महिलाओं और युवाओं ने जलापूर्ति और सड़क मरम्मत को लेकर भी चिंता जताई। विधायक ने आश्वासन दिया कि सभी समस्याओं को प्राथमिकता से हल कराया जाए। आप सबको उस परिवर्तन लगता होगा कि कोई जमाने के अंदर चौहटन में एक पंचायत हुआ करती थी, ये पांडवों की तपोभूमि है। एक यात्रा माता जहाँ पूरा सो परमेश्वर धर्म प्रार्थना धर्म ऐसे महापुरुषों की ये नगरी है और ये नगर परिषद है। हमें भी पंचायत से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। पहले आपने पंचायत का के अंदर ऐसी बैठ के हुआ करती थी, आपको कुछ अलग परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा? दिखा है। अब जो भी इस नगर परिषद का विकास होगा हमारी पार्षदों के माध्यम से, आपके अनुमोदन करने से, आपके विचारों से आप इस नगर पालिका को कैसे सुंदर बनाना चाहते हैं, कैसे विकासशील नगर पालिका श्रेणी में ला सकते हैं, ये सब आपके हाथ में है। भजनलाल सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कोटपुतली बहरोड जिले में एक अहम पहल की गई। नीमराना के रिको सभागार में जिला स्तरीय CSR बैठक और कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने की। उन्होंने भामाशाह, दानदाताओं और कॉरपोरेट सेक्टर के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे जल एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में CSR के जरिए समाज सेवा से जुड़े। बैठक में कई कंपनियों ने अपने जल संरक्षण कार्यों की जानकारी दी और जिले में चल रहे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान में योगदान देने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यशाला के दौरान पौधारोपण भी किया गया और जल संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।